सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ही राजस्थान में दोस्तों 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। कौन कौन सी 5 नई योजना शुरू होने जा रही हैं, इनका लाभ किसको किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ घोषणा हो सकती है, बजट से पहले यहाँ पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कुछ घोषणा हो सकती है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जान रहे हैं। जैसे कि फरवरी महीने में प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री गेहूं, राजस्थान में वृद्ध पेंशन एक नई योजना शुरू की जाने की घोषणा की जा सकती है। साथ में दोस्तों फ्री बिजली योजना बंद का ऐलान, एक केंद्रीय मंत्री का हम यहाँ पर बयान भी सुनेंगे और 5 लाख घरों को फ्री बिजली कनेक्शन। दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ घोषणा की जा सकती है। बजट से पहले सरकार दोस्तों राजस्थान के प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए 4 नई पॉलिसी भी यहाँ पर लागू करने जा रही है, जिनकी घोषणा गणतंत्र दिवस से हो सकती है। दोस्तों इन सभी योजनाओं और इन सभी 4 पॉलिसियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिल पाती है। अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं दोस्तों राशन कार्ड से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी है। राशन कार्ड यदि आपके पास है तो दोस्तों आपको फ्री राशन मिलता होगा। लेकिन दोस्तों अब आगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि खाद्य सुरक्षा जो योजना है, इसके माध्यम से केवल जो पात्र परिवार हैं उनको ही इस योजना के माध्यम से अब लाभ मिल सकेगा। जो अपात्र परिवार है उनको अब इस योजना के माध्यम से लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, यदि आपको लाभ मिलता है और आप यदि पात्र परिवार हैं तो आपको अब इसका अधिक लाभ भी मिल सकता है। यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है तो दोस्तों अब आपको इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है गिव अप अभियान, जिसमें कहा गया है कि जो भी अपात्र परिवार हैं वो अपना नाम इस अभियान के माध्यम से हटवा ले, वरना फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनसे जो बाजार है बाजार के रेट के आधार पर उनसे फिर वसूली भी की जाएगी। दोस्तों अपात्र परिवार गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटाना शुरू कर चुके हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर 423 परिवारों ने अपना नाम भी हटवा लिया है। तो दोस्तों इस अभियान के माध्यम से जो भी परिवारों के नाम हटेंगे, जिन भी सदस्यों के नाम हटेंगे, साथियों उनकी जगह जो ऐसे परिवार पात्र हैं लेकिन उनको फ्री राशन नहीं मिलता है, उनका भी नाम यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जिन परिवारों को फ्री राशन मिलता है उनको यहाँ पर और भी बढ़ा करके अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। दोस्तों गिव अप अभियान के माध्यम से जो अपात्र परिवार है उनको नाम हटाने के लिए कहा गया है। अपात्र परिवार कौन है, आप भी पात्र हैं या फिर अपात्र हैं, दोस्तों आप ये जो नियम लागू किए गए वो आप देख सकते हैं। पहला इसमें नियम लागू किया गया है कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, टैक्स भरता है, तो उस परिवार को फ्री राशन नहीं मिलेगा, वो अपात्र है। दूसरा है कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासित संस्थाओं में नियुक्त है यानी कि नौकरी करता है, तो भी उस परिवार को अपात्र माना गया, उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा, नहीं लेना चाहिए। साथ में यदि परिवार का कोई सदस्य 1 लाख एक साल में 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पेंशन ले रहा है तो उस परिवार को भी अपात्र माना गया है। इसके अलावा यदि किसी भी परिवार के सदस्य के पास 4 पहिया वाहन है तो उस परिवार को भी अपात्र माना गया है। दोस्तों यहाँ पर जो वाणिज्य वाहन है यानी कि जीविकापार्जन करने वाले, खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित जो वाहन है उनको यहाँ पर छूट दी गई है, किसानों को छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य वाहन है उनको अपात्र माना गया है। तो साथियों यानी कि इस प्रकार के जो परिवार हैं उनको अपात्र माना गया है। गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा ले, वरना फिर बाजार मूल्य से उनके ऊपर वसूली होगी और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों यहाँ पर ये जो पात्र परिवार है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा दोस्तों बिजली को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। फ्री बिजली जो हम राजस्थान के अंदर प्राप्त कर रहे हैं उसके अंदर अब गाज गिर सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उन्होंने कहा है कि फ्री बिजली राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं, राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्री बिजली को लेकर के सवाल उठाया जा चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी पर मंगलवार को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री जोशी हैं जो बोल रहे थे और कह रहे थे कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, इससे आर्थिक बोझ राज्य पर बढ़ा है। और क्या कुछ कहा है इन्होंने, कहा है कि फ्री की व्यवस्था लंबे समय के लिए ठीक नहीं होती है, कोशिश करनी चाहिए कि फ्री बिजली के बजाय उपभोक्ताओं को सक्षम बनाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जान सकते हैं कि फ्री बिजली पर राजस्थान के अंदर जो समीक्षा बैठक हुई है इसके अंदर केंद्रीय मंत्री जोशी का बयान है और उन्होंने कहा है कि
राजनीतिक कारणों से कई राज्य फ्री बिजली दे रहे हैं, तो लंबे समय तक इस प्रकार से देने से राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो फ्री बिजली हम प्राप्त कर रहे हैं, इसके ऊपर कभी भी गाज गिर सकती है और इस योजना को कभी भी बंद किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो कुसुम योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से सोलर प्लांट यहाँ पर प्रदेशवासी लगवा सकते हैं। दोस्तों, कुसुम जो योजना है उसके उसके बारे में यहाँ पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का भी बयान आ चुका है और उन्होंने कहा है कि कुसुम योजना में राजस्थान सबसे आगे अग्रणी है। 5 लाख घरों पर लग रहे पीएम सूर्यघर से सोलर प्लांट, यानी कि दोस्तों सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कुसुम 2.0 की शुरुआत कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से यदि कोई भी प्रदेशवासी दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उनकी मकान की छत पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। जो उपभोक्ता को पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए किसी बैंक से उपभोक्ता लोन भी ले सकता है, जिस पर बहुत ही कम ब्याज यहाँ पर सरकार बैंक लेने वाला है। तो साथियों, आप भी यदि सोलर प्लांट अपने मकान की छत पर लगाना चाहते हैं तो कुसुम 2.0 जो योजना है इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर इस योजना के माध्यम से आसानी से बिजली प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उनके लिए दोस्तों राजस्थान के सीएम है, उन्होंने और यहाँ पर एक अच्छी घोषणा कर दी है, एक ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप के माध्यम से किसान स्वयं कर सकेंगे रबी सीजन से ई गिरदावरी, यानी कि दोस्तों इसके लिए पटवारी के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई गिरदावरी अपनी खेतों की फसल की कर सकते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत ई गिरदावरी हेतु एक महत्वाकांक्षी किसान गिरदावरी ऐप विकसित किया है, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी खेत की फसल की गिरदावरी घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकता है, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि इसके लिए किसान को किसान गिरदावरी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा या फिर क्यूआर कोड स्कैन से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे आप दोस्तों अपनी फसल की, अपने खेतों की गिरदावरी कर सकते हैं। और इसके लिए साथियों, जो भी कृषि अधिकारी हैं उनको राजस्थान के अंदर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि सभी किसानों तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचे, सभी किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके घर बैठे अपनी यहाँ पर गिरदावरी कर सके। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किसानों के लिए 6 करोड़ रुपए की और स्वीकृति दे दी है। सीएम ने कृषि उपज मंडियों में 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों राजस्थान में जो भी कृषि उपज मंडियां हैं उनके लिए राजस्थान के सीएम ने 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ताकि इनको विकसित किया जा सके और किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं बजट से जुड़ी हुई। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि 2025-26 का जो बजट है वो राजस्थान में पेश होने वाला है। उससे पहले दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान जो सरकार है वो यहाँ पर 4 नई पॉलिसी दोस्तों लागू करने जा रही है, जिनकी घोषणा यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों और भी अन्य योजनाएं हैं जिनकी घोषणा यहाँ पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 26 जनवरी को कर सकते हैं। दोस्तों, इस बजट सत्र के माध्यम से क्या कुछ प्रदेशवासियों को मिल सकता है, तो निवेशकों के लिए नई पॉलिसी के अंदर रियायतें दी जा सकती है, लोन ब्याज पर सब्सिडी दी जा सकती है और स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के अंदर 100% की छूट भी प्रदेशवासियों को दी जा सकती है। दोस्तों, बजट से पहले यहाँ पर बजट सत्र में साथियों राजस्थान के सभी निवासियों को यहाँ पर सरकार तोहफा दे सकती है। और इसी के साथ दोस्तों इन सभी योजनाओं और इन 4 पॉलिसियों के लिए जो ड्राफ्ट है वो बनाकर के मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। जैसे ही ड्राफ्ट स्वीकार किया जाता है वैसे ही राजस्थान के अंदर ये लागू हो जाएंगे। जैसे कि निजी औद्योगिक जो पार्क योजना है ये लागू हो सकती है। डाटा सेंटर, गारमेंट अपरेल पार्क और लॉजिस्टिक पॉलिसी है दोस्तों इसमें शामिल की गई है। मंजूरी मिलते ही राजस्थान के अंदर ये लागू हो जाएंगी और प्रदेशवासियों को इनका लाभ मिलेगा। दोस्तों, कौन कौन सी पॉलिसी लागू हो सकती है, जैसे कि गारमेंट एवं अपरेल पॉलिसी लागू हो सकती है, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू हो सकती है, निजी औद्योगिक जो पार्क पॉलिसी है वो भी इसके अंदर लागू हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है वो भी लागू हो सकती है। तो साथियों ये सभी घोषणाएं, योजनाएं थी, पॉलिसियां थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, बेलस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे और वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।